हर खुशी पाने के लिए हर खुशी पाने के लिए थोड़ा गम से भी रूबरू होना पड़ता है। हर खुशी पाने के लिए थोड़ा गम से भी रूबरू होना पड़ता है। कितना भी कर लो इस जमाने के लिए, पर इन्हें तो केवल अपना दुख नजर आता है। दूसरों की कितनी भी परेशानी हो, वो इन्हें कम ही लगती है। दूसरों की कितनी भी परेशानी हो, वो इन्हें कम ही लगती है। स्वार्थ में इंसान इतना अंधा हो गया है, केवल अपनी अपनी पड़ती है, केवल अपनी अपनी पड़ती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम श्री ताराय। नमो नमः। काल से नहीं डरता, ये काली का भगत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक बार फिर चमत्कार 28। जी हाँ, एक बार फिर चमत्कार 28, एक बार फिर चमत्कार 28। आपके सच्चे गुरु की तलाश खत्म। विश्व का सर्वाधिक वशीकरण सफल करने वाला यूट्यूब चैनल दिव्य समृद्धि आज एक बार फिर आप सबके लिए लेकर आया है पंजाबी शावर मंत्र वशीकरण। जी हाँ, और इसमें आप देखने वाले हैं उन सभी व्यक्तियों के प्रत्यक्ष प्रमाण जिनके हमारे चैनल के माध्यम से और मेरे माध्यम से कार्य सिद्ध हुए। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। पिछले 8 दिनों से मैं आप सबके बात नहीं कर रहा हूँ। जी हाँ, थोड़ा आत्मचिंतन कर रहा था, क्योंकि देखिए जमाने के लिए बहुत कुछ किया मैंने। सोचा कि क्या अच्छा मिला क्या बुरा मिला, थोड़ा उसको सोच रहा था। और जो सिद्ध व्यक्ति होता है, जो सच्चा महापुरुष होता है या अच्छा इंसान होता है, उसकी लड़ाई हमेशा ही खुद से होती है। तो खुद से थोड़ी सी लड़ाई भी कर रहा था, थोड़ा आत्मचिंतन कर रहा था। आपके नजदीक किस तरह से आया जाए, ये भी थोड़ा सोच रहा था। जी हाँ, आपके नजदीक किस तरह से आया जाए और किस तरह से आप सबसे और करीब और आपसे जुड़ा जाए, और अंग्रेजी में और किस तरह से ज़्यादा कनेक्टिविटी की जाए, ये सोच रहा था। और बहुत दिनों के बाद 16 घंटे की, लगभग 3 सालों के बाद 16 घंटे की नींद भी ली। तो आप सबको इस महीने फिर अपना हिसाब देने आया हूँ। आप सबको चिंता हो रही होगी और थोड़ा मानसिक स्थिति भी थोड़ा सा टेंशन में ही था। जीवन में बहुत कश्मकश चल रहे थे, आगे क्या करना है ये भी सोच रहा था और बहुत कुछ सोचा। फिर आज आप सबके बीच हूँ। चिंता मत कीजिएगा, स्वस्थ हूँ, क्योंकि बहुत से लोग स्वार्थी हैं, पर कुछ लोग मेरी चिंता और मेरी कद्र भी करने वाले हैं। उन सभी व्यक्तियों से कहना चाहूँगा, परेशान मत होइए, स्वस्थ हूँ और आप सबकी सेवा में हमेशा तत्पर हूँ। जिनके साथ मेरा वचन है कि आपका कार्य सिद्ध करना है, उनका अवश्य करूँगा। किसी की भोग अनुष्ठान या आहुतियाँ नहीं बाकी छोड़ी हैं, सबका कार्य किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा आपसे 8 दिन से कुछ नज़दीकी मेरी कम हो गई थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा आत्मचिंतन और थोड़ा अंतर विश्राम करना चाहता था, अपने मस्तिष्क का विश्राम करना चाहता था। और अब वो विश्राम पूर्ण हो चुका है। आज फिर आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक बार फिर चमत्कार। थोड़ा कम बात किया कीजिए, आप सबसे कहना चाहूँगा। अधिक बोलने वाला व्यक्ति अपना सम्मान हमेशा खोता है, और जो ज़्यादा नहीं बोलता वो हमेशा ही अपना सम्मान बढ़ाता है। अब आप देखने वाले हैं किस तरह से हमारे किस वक्त का हुआ चमत्कार, और फिर पंजाबी शावर मंत्र की वशीकरण विधि। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। गुरुजी, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और उससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी देता हूँ कि मेरा नाम दिनेश है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं गुरुजी के साथ आज से करीबन 2.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जब गुरुजी की 2-3 ही वीडियो थी यूट्यूब चैनल पर, तो मैं गुरुजी को कई टाइम से फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ। और मैंने बहुत ज़्यादा लाभ लिया गुरुजी की वीडियोज़ से। और करीबन आप मैं चमत्कार से नमस्कार में 2 बार आ चुका हूँ आपके। और बहुत ज़्यादा मैंने काली माता जी के जो मंत्र थे उनसे बहुत ज़्यादा लाभ लिया है आपके। और यंत्र से तो मैंने लाभ नहीं लिया, क्योंकि मतलब मैंने उसको किया नहीं कभी। मंत्र से मैंने बहुत ज़्यादा लाभ लिया है। तो और उसके साथ अब मैं अपने प्यार के बारे में बताता हूँ कि मेरा प्यार था। 4 साल से हम रिलेशनशिप में थे और 2 साल से दिक्कतें आने लगी थी बहुत ज़्यादा, हम दूर भी हो गए थे।
तो मतलब मैं नहीं रह पाता था उसके बिना, अपने प्यार के बिना। तो मैंने गुरुजी की जो तंत्र मंत्र यंत्र से काम किया, उन सारी चीज़ों का लाभ उठाया बहुत ज़्यादा, और मैं अपने प्यार के साथ था। बट ऐसा था कि मैं अपने प्यार के साथ तो था, पर उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नाम की चीज़ नहीं थी। साथ में थे हम। तो मैंने गुरुजी से कांटेक्ट किया इसके बारे में दोबारा। मैंने गुरुजी से सारी अपनी जो दिक्कतें थी वो सारी चीज़ें बताई मैंने गुरुजी को। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि ये सारे काम अगर मैं खुद से कर रहा हूँ, इतने लाभ लिया है, तो इस बार मेरे को गुरुजी से अपनी पूजा करानी चाहिए, क्या पता ज़्यादा लाभ मिले। तो मैंने गुरुजी से अपनी पूजा ली। गुरुजी ने भी उसमें थोड़ी बहुत मेरी हेल्प की थी। बहुत अच्छे हैं गुरुजी। गुरुजी सबको बोलते हैं ना दिल के अच्छे हैं, तो सबसे बड़ी बात है, तो हमारा तो नहीं पता, पर गुरुजी आप दिल के बहुत अच्छे हो। गुरुजी ने हमारी हेल्प की, और उसके बाद पूजा करवाई मैंने पूजा, गुरुजी के हाथों पूजा ली मैंने। बहुत अच्छा फ़ील हुआ। 3 दिन हुए थे, 3 दिन के बाद से रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो गया था, और 1 हफ़्ते में रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। मेरा जो प्यार था मेरे साथ है, ठीक है। तो गुरुजी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, बहुत खुश हूँ मैं। गुरुजी ने छोटे भाई की तरह मेरे को बहुत अच्छे से समझाया। मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी इन सब चीज़ों का लाभ लीजिए और अपने प्यार को अपने पास रखें। और क्योंकि मैंने तो ये सोचा था कि ये सारी चीज़ें गुरुजी के हाथों करवाऊँगा तो मैं बहुत हैप्पी रहूँगा, और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब कुछ बोलने के लिए नहीं है मेरे पास, मैं गुरुजी को क्या बोलकर धन्यवाद दूँ। मेरे पास ऐसा कुछ वर्ड ही नहीं है बोलने के लिए गुरुजी के लिए, क्योंकि गुरु गुरु होते हैं। गुरुजी बस ऐसे ही प्यार बना के रखिए, ऐसी कृपा बना के रखिए, और मैं आपकी बहुत लंबी उम्र की दुआ। अब मैं आपको दिल की बात बताने जा रहा हूँ। इस महीने मैं और इस वजह से निराश हो गया, और मैं जीवन में पहली बार ये सोचा मैंने, और मानसिक तौर पर भी परेशान हो गया कि मैं किन स्वार्थी लोगों की मदद करता हूँ। क्योंकि इस महीने मैंने 15 वशीकरण सफल किए, 10 लोगों ने अपना अनुभव देने से मना कर दिया। जबकि आप सभी लोगों को पता है, ना तो मैं पूजा के लिए कोई दबाव डालता हूँ, और ना ही मैं किसी से अपनी फीस कोई लेता हूँ, क्योंकि केवल जो पूजा का ही अनुष्ठान का रहता है वही आपसे लेता हूँ। कॉल भी आप लोगों को मेरी निःशुल्क रहती है। आपको केवल नंबर पे मिस कॉल कर रखी, कॉल भी मेरी तरफ से जाता है। और जब आपका कार्य बन जाता है, फिर आप डर की वजह से मुंह छुपा रहे हो और मेरे फ़ोन नहीं उठा रहे हो और अनुभव भी देने से मना कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, कम से कम आप बता देते हो कि काम बन गया, तो मेरे भी होठों पे 4 खुशी आ जाती है। चलिए मेरे ही मेहनत वसूल हो गई। पर ऐसे आजकल स्वार्थी व्यक्ति निकले, कुछ लड़कियां भी, जिन पे मैं अपनी ज़्यादातर पुरुषों के काम छोड़ देता हूं, पर स्त्रियों के ले लेता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं एक स्त्री अगर कहीं भटक जाती है, अगर उसका भरोसा टूटता है, तो मेरी माँ जो माता काली, माता दुर्गे, माता तारा का जो मुझ पे आशीर्वाद है, मतलब मैं ये चाहता हूँ, मैं ये सोचता हूँ वो भी मुझसे रुष्ट हो जाएगा अगर मैं किसी स्त्री की रक्षा नहीं कर पाया। तो अगर आजकल सभी इतने स्वार्थी हो गए, क्या बताऊँ मैं आपको। पर उन स्वार्थी व्यक्तियों से मैं कहना चाहूँगा, आप खुश रहें, कोई दिक्कत नहीं। जब भी ज़रूरत पड़े तब भी संपर्क कर लीजिएगा। मैं महादेव की कृपा से गुणी और धनी व्यक्ति हूँ, बाबा का आशीर्वाद। भी वैसे नहीं, क्योंकि मैं समझदार इंसान हूँ, मैं किसी को धोखा नहीं देता। लेकिन इस लड़की ने मुझे धोखा दिया। जब भी उसे लड़का मिलता है तो मुझे बोलती है कि अब मेरे पास मत आना, मेरे साथ बात मत करना, ऐसा है वैसा है सब कुछ। मैंने बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश की कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मैंने यूट्यूब में भी देखा, बहुत कुछ देखा। मैंने फ्री दिव्या समाधि को देखा, मैंने उसकी कुछ की, जो उन लोगों ने बोला कि ऐसे करो वैसे करो, वो भी मैंने किया था। तो वो भी मुझे कुछ काम आया। लेकिन बाद में, बहुत बाद में, मैंने एक इंसान को भी पैसे दिए थे, मुस्लिम था, लेकिन काम नहीं बना। लेकिन आकर मुझे एक नंबर मिला, वो भी था दिव्या समाधि का। भगवान ने किया, अल्लाह ने किया, खुदा ने किया। मेरे गुरु, मेरे भाई ने फ़ोन उचका और मुझे बोला क्या बात है। तब मैं बहुत रो रहा था, अभी भी रो रहा हूँ। अभी भी सुकून नहीं कि जिस लड़की ने मेरी ज़िंदगी बिगाड़ दी, क्यों उसकी ज़िंदगी अच्छी होए। मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे ये अच्छा लगता ही नहीं। उसकी ज़िंदगी मेरी तरह होनी चाहिए और मेरी तरह वो रोए। तब मैंने गुरुजी को बोला, और पहली दफ़ा मैंने कितने इंसान के साथ बात की, कोई मेरा केस लेने के लिए तैयार नहीं था। गुरुजी ने मुझे समझा, मेरा केस लिया, वो समझ गए कि मैं कितना दुख में हूँ। तब गुरुजी ने जाकर बोला कि चलो कोई बात नहीं। उसने मेरे लिए काम किया,
आज वो लड़की मेरे साथ है, थी, लेकिन अब करीब आ रही है। लेकिन कुछ अभी भी मुझे थोड़ा सा और चाहिए। लेकिन गुरुजी मुझे आश्वासन देते हैं, मेरे साथ होते हैं। जब मैं उसकी आवाज़ नहीं सुनता मुझे बेचैनी हो जाती है। लेकिन मुझे बोलता है कि अकेला मत समझो, मैं तेरे साथ हूँ। ये तो बहुत है, जब इंसान आपकी बात सुनता है और समझता है, वो बहुत है, बहुत खूब है बात। मैं अब अकेला हूँ, मेरे पास भाई बहुत, मेरे पास 3 भाई है, बहना भी है, लेकिन कोई मेरे साथ नहीं है। लेकिन आज मुझे गुरु मिले, भाई की तरह सब कुछ मिल गया मुझे, बस। और मुझे क्या चाहिए? काम हो ना हो, लेकिन वो मेरे भाई है। लेकिन काम होता है, जरा सा धीरज रखना पड़ता है। लेकिन धीरज मेरे में नहीं होती, क्योंकि एक चीज़ होती है। लेकिन जैसे ये लड़की ने मुझे धोखा दिया है, मैं कैसे उसे माफ़ कर दूँ? कोई मुझे नहीं समझ रहा है, लेकिन गुरुजी ने समझा। और मैं बहुत खुश हूँ आज कि चलो कुछ तो है। अब वो लड़का बीच में से निकले तब बहुत एहसास होता है। लेकिन ये लड़की भी मेरे पास आ गई है। लेकिन मुझे लड़की की तो नहीं पड़ी, लेकिन जैसे उसने मेरी ज़िंदगी बनाई, मुझे चाहिए कि वो मेरी तरह रोए। अभी भी मेरे आँख में आंसू है, ये आंसू उसकी आँख में टपकने चाहिए। लेकिन गुरु का धन्यवाद, गुरु जी का धन्यवाद। ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। और जब आप उसकी आवाज़ सुनो तो अब उसकी आवाज़ में एक आवाज़ है ऊपर वाले की, जो उसके साथ है, माँ काली की। उसके साथ है मेरी माँ, और हमेशा मेरी माँ उसके साथ रहे। उसकी भी माँ काली माँ है, मेरी भी काली माँ है। हर हर महादेव। बस इतना ही बोलूँगा आज के लिए। अगर आगे और कुछ भी मिला और कुछ हुआ तो मैं और ज़्यादा बोलूँगा। हर हर महादेव, जय माँ काली। कर्मा की सच्चाई है। अक्सर जो लोग मुझसे मतलब निकालने के बाद चले जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता दुनिया में उनसे भी कोई मतलब निकाल कर जाने वाले उन्हें मिलेंगे जरूर। एक और जिंदगी की सच्चाई बताना चाहूँगा। मुझे ज़्यादा बात करने वाले, इरिटेट करने वाले और बार बार उंगली करने वाले, मना करने पर भी मुझसे बार बार बातचीत अधिक करने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। और इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कम बात किया करें, क्योंकि मैं किसी लालच के वश नहीं, जब भी मुझे कोई अच्छा इंसान मिलता है तो मैं उसका अवश्य साथ देता हूँ। पर आपको ये 3 बातें ध्यान रखनी होंगी, कम बात करनी होगी। अत्यधिक अगर मैं मैसेज आप डालेंगे तो मैं आपको फिर मेरी बर्दाश्त के बाहर रहेगा, और मैं कम बोलने वालों से ही अच्छी तरह बात कर। से बात की थी और मैंने गुरुजी से यही पूछा कि गुरुजी मैंने आपसे वशीकरण करवाना है, और गुरुजी ने मुझसे यही बोला, बेटा मैं आपका कर दूंगा। मुझे विश्वास नहीं होता था, मैं कहती थी नहीं ये नहीं होगा। मैं जब भी और देखती मैंने सभी को कॉल किया और सभी ने मुझे धोखा दिया। और 2 महीने के बाद मैंने गुरुजी से फिर बात की और गुरुजी मुझसे ये कहने लग गए, बेटा सीना चीर कर तो नहीं मैं दिखा सकता, पर मैं आपका वशीकरण करके दूँगा। और मुझे फिर विश्वास हुआ, मैंने सोचा कोई बात नहीं चलो करवा देती हूँ। और जब मैंने गुरुजी के अकाउंट में पैसे करवाए और गुरुजी से मैंने बात की, गुरुजी हो जाएगा, गुरुजी ने पक्का मुझे प्रॉमिस किया था, नहीं बेटा मैं आपका वशीकरण कर दूँगा। फिर मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी कितने दिनों में हो जाएगा? गुरुजी ने कहा 15 से 20 दिन में हो जाएगा। मुझे विश्वास नहीं होता, मेरा 4 दिन में वशीकरण हो गया। जो लड़का बोलता था मैं तुम्हारी शक्ल में देखना चाहता, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, वो खुद मुझसे कॉल कर बात करता है। आप सबको बता दूं, वैसे मैं काफ़ी सारी कई हज़ार कॉल रिकॉर्डिंग हैं जिन लोगों के मेरे पास कार्य बने हैं, पर मैं आपको कभी भी वो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं दिखाता। इस बार मजबूरी पड़ गई कि लोगों ने अपने अनुभव ही नहीं दिए, इसीलिए मुझे आपको कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी दिखानी पड़ रही है। ये वो वक्त हैं हमारी जिनको हमने ताबीज़ भेजा था, जिनकी बेटी का किसी ने वशीकरण कर लिया था, और फिर अपने उन्होंने ताबीज़ भेजा। किस तरह से उनका अनुभव है ये आप देखने वाले हैं। और ऐसी बात नहीं है कि मैं केवल युवक युवतियों का ही वशीकरण करना चाहता हूँ, कोई अच्छे काम नहीं करना चाहता। पर जैसे पिछली बार जो मैंने इससे पहले वीडियो डाला था, काफ़ी मन से वीडियो डाला था कि आपको किन किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, जो पता चला होगा आपको भी, आपने उसका क्या हर्ष किया। जो मैंने जो लगा था मुझे आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगेगी,
पर मैं कुछ और अगर आपको देता हूं तो आप लौट कर मुझे वशीकरण पे ही आने देते हो, क्योंकि मुझे वशीकरण से कोई और वीडियो डालता हूं तो आप उसको व्यू ही नहीं देते, तो मैं क्या करूं। अब आप देखें उसका। विनीता जी, पूरा भरोसा था जब आप बिटिया के लिए आई थी तो बिटिया की पूरी परेशानी दूर कर पाऊंगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं करती परिवार की बात? नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सब बढ़िया है, सब बढ़िया है गुरुजी, सब बढ़िया है। विनीता शर्मा जी, मैं यही चाहता था कि आपका मैं साथ दूं, आपका कवच भेजा मैंने, और देखिए वैसे ऑनलाइन लोग भरोसा भी नहीं करते, पर आप लोग दूसरा पीछे इंसान थे, अच्छा लगा आपके साथ आपकी सहायता करने में। ठीक है। हाँ। और कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ हमेशा ही हूँ, आपको जब भी जरूरत पड़े। और ये जो परेशानी आई है, देखिए इंसान एक बार किसी का अच्छा करता है, इसीलिए दोबारा आप मेरे पास आई है, तो मैं आपका दोबारा भी साथ दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। बिल्कुल गुरुजी, हमने थोड़ा सा प्रयास करने की कोशिश भी की, आपके जो बताए हुए हैं हो पाए, लेकिन वो उसका प्रभाव हमको नहीं लगा कि हमारे करने से कुछ हुआ है। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान खुद तंत्र करता है, तो कभी कभी किसी के ऊर्जा नहीं लग पाती, मैं आपको बता दूं। ठीक है। बिल्कुल। तो इस वजह से अगर नहीं लग पा रही तो आप देख लें, फिर आप मुझे बताइएगा। ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं उपाय काम नहीं करते, मैं ये कहता हूँ आप ढंग से करते ही नहीं, तो उपाय क्या लाभ देगा। देखिए, किसी भी चीज़ पे अपार श्रद्धा होना, अपने भगवान अपने इष्ट पे आस्था होना जरूरी है। अगर आप किसी को सच्ची आस्था दोगे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपकी सच्ची आस्था खाली जाए, क्योंकि सच्ची आस्था और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, मैं आपको बताऊं। और आप लोग अगर सच्ची आस्था ही किसी चीज़ में नहीं दे पाते, अपनी ऊर्जा ही नहीं दे पाते, विधि पूर्वक कोई कार्य ढंग से कर ही नहीं पाते, या पहले ही सोच लेते हो करूं कि ना करूं, होगा कि नहीं होगा, या मुझसे पूछने ही आ जाते हो मैं क्या करूं, तो ये बताइए कैसे होगा। अरे जो अपनी सच्ची आत्मा से जो लगता है कि जो निभा पाओगे, जो करोगे तभी तो हो पाएगा। अब आप देखने वाले हैं एक व्यक्ति को, अपने प्यार को जो सता रहा था उसका भाई, किस तरह से उसका शत्रु वो बन गया था, किस तरह से उसका नाश हुआ, और किस तरह से उसने हमारा काली मृदंग और काली कपाली वाला मंत्र करके किस तरह से उसने लाभ लिया है। अब आप खुद ही उसका अनुभव देख लीजिए। मतलब काली मृदंग किया था आपको, उससे वशीकरण में लाभ हुआ है ना? नहीं, वशीकरण में नहीं हुआ गुरुजी, और एक मैंने वो वाला किया था गुरुजी, ओम नमो काली कपाला महाकाली। अच्छा जी। एक और था किया था गुरुजी, तो उसमें ये था कि गुरुजी उसका वशीकरण तो। ओके, बताएं। हेलो, आवाज नहीं आ रही भैया। तो मतलब क्या किस समस्या से जुड़ा हुआ किया था, किस समस्या से जुड़े हुए ये काली मृदंग और काली कपाला वाला मंत्र आपको लाभ दिया है? गुरुजी लाभ इसलिए कि मैंने बोला तो वो दुश्मन का संहार, मतलब दुश्मन मेरे से दूर रहे, तो उसमें ये हुआ है गुरुजी, जो उसका भाई था गुरुजी, मैं जिसको चाहता हूँ गुरुजी। ओके। तो उसका भाई गुरुजी बहुत परेशान करता था, तो गुरुजी उसका पर्दाफाश हो गया गुरुजी। वो एक लड़की के साथ नहीं गुरुजी, ओके। बहुत लड़कियों के साथ गुरुजी गलत काम किया था। अच्छा। तो एक लड़की ने गुरुजी उसको फंसा दिया कि मेरे साथ ये उटपटांग हरकत किया है। ओके। तो मेरे साथ आप जिस लड़की से प्यार करते हैं वो आपको उस लड़की से मिलने नहीं दे रहा था, उसका भाई परेशान कर रहा था जी, फंस चुका है। और आपने हमारा काली मृदंग और वो काली कपाला वाला मंत्र है, वो काली कपाला वाला मंत्र कौन सा वीडियो भैया जी याद है आपको? क्योंकि मुझे याद नहीं। जी गुरुजी, वो मैया जी का मैं आपको गुरुजी व्हाट्सएप कर दूंगा, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। मैं क्या गुरुजी आपसे बात करता हूँ गुरुजी, तो मेरी हार्ट रेट बढ़ जाती है। मेरे को लगता है कि गुरुजी क्या बताऊं, मेरे से बहुत उस बार आपसे बात किया था। हाँ, बिल्कुल मुझे पता है। अच्छा, अब वो इंस्टाग्राम से ज्वाइन किया आपने? आरवी बोल रहे हैं? जी, आरवी नहीं बोल रहा हूँ गुरुजी। अच्छा। मैंने जो आरवी वाला मेरे को वो कर रहा था, मेरे से पूछ रहा था बार बार मेरे से बात कर लो भाई, मैं वो बोल रहा हूँ गुरुजी। मैंने आपको लकी बोल रहे हैं? लकी जी, लकी शिवाजी। अच्छा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है लकी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना अनुभव दिया। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम श्री ताराय नमो नमः। काल से नहीं डरता, यह काली का भगत है। ना ही किसी का तंत्र चलेगा, ना ही किसी का मंत्र चलेगा। इस दुनिया में मेरे भक्तों का ही तंत्र मंत्र चलेगा। दिव्य ज्ञान होगा, अपार होगी समृद्धि। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दिव्य समृद्धि, दिव्य सामग्री, और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, तंत्र मंत्र से जुड़ी जानकारी, लेटेस्ट वीडियो पा सकें। चिड़ियों दे नाल बाज लड़ावा, चिड़ियों दे नाल बाज लड़ावा, गिदड़ों को मैं शेर बनावा, 1.25 लाख ते एक लड़ावा, कहे गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतेह।
आप सबको बताना चाहूँगा, आज मेरी कामयाबी में जितना भी हाथ है सभी मेरे पंजाबी भाइयों का और बहनों का ही साथ है। और मैं वाहिगुरु से बहुत ही आस्था रखता हूँ और वाहिगुरु को बहुत मानता हूँ। गुरु गोविंद सिंह को, गुरु जी को बहुत मानता हूँ। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, जब मैंने चैनल चालू किया तो मैंने यही सोचा कि मैं आप सबको तंत्र और वशीकरण उपायों से कैसे लाभ लेना बता पाऊंगा। तो मैंने सोचा, जब गुरु गोविंद साहब अगर 40 लोगों से 1.25 लाख लोगों को लड़ा सकते हैं तो मैं भी कुछ ऐसे उपाय देकर आप लोगों को तंत्र सिखा सकता हूं और आपके कार्य बना सकता हूं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, केवल सच्ची आस्था जहां लगने लगती है, जहां आपके विचार और आपकी भावनाएं जुड़ने लगती हैं, जहां आपकी मानसिकता अच्छी होने लगती है और आप अपने प्रभु को आस्था देने लगते हैं, वहीं आपके कार्य सिद्ध होने लगते हैं। अब मैं आपको पंजाबी श्रावण मंत्र वशीकरण की विधि बताने वाला हूँ। विधि सिर्फ आसान है, केवल 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। किसी भी फोटो पे करेंगे, किसी भी तरह करेंगे। और एक और बात बताऊं, ये इतना श्रावण मंत्र इतना शक्तिशाली है और इतना तीव्र गति का मंत्र है कि आज तक आपने इस मंत्र से कभी नहीं देखा होगा। आपके शरीर में मान लीजिए झंझनाहट होने लगे इस मंत्र को करने के बाद, या आपका शरीर घूमने लगे, तो आप अपने हाथों में एक मुट्ठी चावल ले लीजिएगा। अगर 5 चावल 4 चावल आते हैं आपके हाथ में तो समझ लीजिएगा इस उपाय से आपका वशीकरण सफल होगा। अगर 108 बार पढ़ने के बाद अगर आपके हाथ में 2 या 3 चावल आते हैं, अगर आपका शरीर घूमने लगे, तो सोच लीजिएगा कार्य सिद्ध नहीं होगा, फिर आपकी भूलने में ही भलाई है, ये सोच लीजिएगा। और अगर 108 बार पढ़ने के बाद आपका शरीर ना घूमे तो फिर आपको चावल लेने की जरूरत नहीं है, सीधा फिर 108 बार अपने प्रेमी, प्रेमिका, पति, पत्नी या किसी भी व्यक्ति जिसका वशीकरण कर रहे हैं उसके फोटो पर आपको ये मंत्र पढ़ना है और अपना कार्य सिद्ध कर लेना है। पर एक बार इसकी ऊर्जाएं जरूर चेक कीजिएगा। एक बार बिना किसी मनोदशा के, बिना किसी संकल्प के, बिना किसी इच्छा पूर्ति के इसको जाप करके देखिएगा। मुझे संपूर्ण भरोसा है कि आपके शरीर में अवश्य जब दैविक ऊर्जाएं आती हैं तो जमाई आती है, शरीर हल्का हल्का कंपन करता है। और नकारात्मक ऊर्जा और दैविक ऊर्जाओं की अलग अलग विधियां होती हैं, अलग अलग मतलब संदेश होते हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, जिससे पता लगता है नकारात्मक ऊर्जा आई या सकारात्मक ऊर्जा आई। तो अब मैं आपको मंत्र बताने वाला हूँ। मंत्र आपको गौर से सुनना है, गौर से लिखना है और फिर आपको इसका जाप करना है। अब मैं आपको मंत्र बताने वाला हूँ। जय गुरु अवधूत गुरु। बांबल राजे दा बेटा रानी गजादा हाथे की ग्यारी माथे टीका बाड़े दुरे बजेरा शरीर मांगला दया शून्य रे मथया ना मथाया हक्या ना हकाया बेजा ना बेजाए लगे ना लगाया पगड़ा बाड़े दुरे बजेरा तेरी सदा ही जय। आपने एक बार नोटिस करी होगी, ये मेरी आवाज़ नहीं थी। मैंने 64 बार इस मंत्र को लिखकर रिकॉर्ड करने की कोशिश करी, पर ये मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। फिर मैंने अपने सेवादार से कहा है, उसने ही रिकॉर्ड किया है। और देखिए, कुछ ऊर्जाएं ऐसी हैं जो मुझसे अभी हाल ही में 15 दिन पहले जो मर्डर केस हुआ था उसमें मुझे चाहती हैं कि मैं उनकी ऊर्जाओं को बुला के आप सबको दिखाऊं, पर ऐसा व्यू, ऐसी पब्लिसिटी मैं नहीं पाना चाहता, क्योंकि मैं केवल गरीब लोगों की और जो प्यार में आशा है उनकी सहायता करना चाहता हूं और ऐसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता। और आज भी देखिए, ये मंत्र रिकॉर्ड किया मैंने, उसके लगा कि मुझे कुछ ऐसा कुछ यहाँ ऊर्जा तेजस्वीवान है और कुछ और भी मुझे महसूस हुआ है। तो आपसे निवेदन करूंगा, मंत्र को हल्के में मत लीजिएगा। और कुछ घट रहा है मेरे साथ और इसकी विधि ये है, इसमें नाम वाम नहीं कुछ बोलना है, बस इस मंत्र का जाप करते हुए जिस इंसान को प्यार करते हैं उसमें टकटकी बांध के देखना है। और बिल्कुल काफ़ी खतरनाक मंत्र है। कुछ हैं ऊर्जाएं जो चाहती हैं मेरे भक्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों कि मैं ऐसा काम करूं, उनकी ऊर्जाएं बुलाऊं, पर मेरे लिए ये ठीक नहीं है और मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता। मैं मेहनत करके कमा लूँगा और अपने चैनल को कैसे भी आगे बढ़ा लूँगा, पर इन तरह की चीज़ों में मैं पढ़ना नहीं चाहता। इसीलिए भी कुछ मेरा मस्तिष्क ठीक नहीं है। और आज बिना किसी से स्वार्थ के, बिना किसी
लाइक का टारगेट करें। आज बिना कुछ कहे आपसे विदा लेना चाह रहा हूं, और जैसे ही मैं मानसिक तौर पे ठीक होता हूं आप सबकी सहायता करता हूं। फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। जय मां